सुबह की सामर्थी प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर, पवित्र और नई सुबह में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने पूरे हृदय, पूरे मन, पूरी आत्मा और अपनी सारी सामर्थ के साथ आपके पवित्र नाम की स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप प्रेम में हैं और आपकी करुणा सदा की है। आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें एक और दिन देखने का अनुग्रह प्रदान किया है। हे प्रेमी पिता, धन्यवाद कि जब हम रात भर सो रहे थे तब आपने हमारी रक्षा की। आपने हमें हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, हमारी बीमारी और अनिष्ट से सुरक्षित रखा। आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त किया और हमें अपनी सुरक्षा की छाया में बनाए रखा। प्रभु, आपकी दया और करुणा हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए आज की इस सुबह हम कृतज्ञ हृदय के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, इस नई सुबह में हम सबसे पहले अपने सभी पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, गलत विचारों को स्थान दिया हो, कठोर वचन बोले हो या किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा के विरुद्ध चले हो, तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, अपने बहुमूल्य और पवित्र लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे हृदय को नया बनाए और हमें अपनी धार्मिकता के मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज के इस पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम की अगुवाई कीजिए। जहां हम जाएं, वहां आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। हमें ऐसी बुद्धि, समझ और विवेक प्रदान कीजिए जिससे हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। हे प्रभु, आज हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घरों को अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। जहां कलह है वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जहां टूटन है वहां चंगाई दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा का प्रकाश चमकाए। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। जो लोग शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें अपनी सामर्थी चंगाई प्रदान कीजिए। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप आज भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हर बीमारी, हर दर्द और हर कमजोरी को दूर कीजिए और अपने लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हे प्रेमी पिता, जो लोग चिंता, भय, तनाव, अकेलेपन और निराशा से घिरे हुए हैं, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना प्रदान कीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उन्हें यह अनुभव करने दीजिए कि आप उनके साथ हैं। जो लोग टूटे हुए हैं, उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग निराश हैं, उनके जीवन में नई आशा और नया उत्साह भर दीजिए। हे प्रभु, आज हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके कार्यों को आशीष दीजिए। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें उन्नति प्रदान कीजिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान, समझ और स्मरण शक्ति प्रदान कीजिए। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। प्रभु, हमारे हाथों के सभी कार्य सफल हो और उनके द्वारा आपका नाम महिमा में हो। हे स्वर्गीय पिता, यदि हमारे जीवन में कोई आर्थिक समस्या, कर्ज, कमी या कठिनाई है, तो हम उसे आपके चरणों में रखते हैं। आप हमारे पालनहार हैं और हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। प्रभु, हमारे लिए ऐसे मार्ग खोलिए जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। हमारी सभी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार पूरा कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फलों से परिपूर्ण कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपकी महिमा करे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने देश, समाज और संसार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में शांति स्थापित कीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और समझ प्रदान कीजिए। हिंसा, घृणा, अन्याय और भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। अपने प्रेम और दया से हमारे देश और संसार को भर दीजिए। हे प्रभु, हम अपनी कलीसियाओं, सेवकों, पास्टरों, प्रचारकों और आत्मिक अगुवों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उन्हें सामर्थ, बुद्धि और अभिषेक प्रदान कीजिए ताकि वे सच्चाई और प्रेम के साथ आपकी सेवा कर सकें। हे प्रभु यीशु,
यदि हमारे जीवन में कोई आत्मिक संघर्ष, भय, कमजोरी या बंधन है, तो हमें अपने सामर्थी हाथों से स्वतंत्र कीजिए। हमें हर परीक्षा और प्रलोभन पर विजय प्रदान कीजिए। हमें आपके वचन में दृढ़ बनाए रखिए और विश्वास में स्थिर कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस सुबह हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी योजनाओं, सपनों और इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं, वहां अपनी इच्छा के अनुसार नए द्वार खोलिए। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां मार्ग बनाए। हमें यह विश्वास बनाए रखने की कृपा दीजिए कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई, आशा और उज्जवल भविष्य की हैं। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जो लोग बीमारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याओं, नौकरी की चिंता या किसी अन्य परेशानी का सामना कर रहे हैं, प्रभु उन्हें अपनी शांति और सामर्थ प्रदान कीजिए। उनके लिए ऐसे मार्ग खोलिए जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह नया दिन दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने रात भर हमारी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया सदा की है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। आज मैं नम्रता, विश्वास और आशा के साथ आपके पवित्र चरणों में आती हूं। मैं आपके पवित्र, महान और सामर्थी नाम की स्तुति, आराधना और महिमा करती हूं। हे प्रभु, आप मेरे जीवन के रचयिता हैं। आप मेरी आवश्यकताओं को जानते हैं और मेरी हर परिस्थिति से भली भांति परिचित है। आज मैं विशेष रूप से सरकारी नौकरी के लिए आपके सामने प्रार्थना करती हूं और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले मैं अपने सभी पापों को आपके सामने स्वीकार करती हूं। यदि मैंने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, गलत विचारों को स्थान दिया हो या किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा के विरुद्ध चली हो, तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य और पवित्र लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। मेरे हृदय को नया बनाए और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने की कृपा दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आपते हैं कि मैं एक सरकारी नौकरी की इच्छा रखती हूं। प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा के अनुसार है तो मेरे लिए सही समय पर सही द्वार खोल दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो द्वार आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो द्वार आप बंद करते हैं उसे कोई खोल नहीं सकता। इसलिए मैं विश्वास के साथ अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। हे प्रभु यीशु, मुझे पढ़ाई और तैयारी करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ और स्मरण शक्ति प्रदान कीजिए। जब मैं परीक्षा की तैयारी करूं, तब मेरा मन एकाग्र रखिए। मुझे आलस्य, भय, निराशा और चिंता से दूर रखिए। मुझे अनुशासित और परिश्रमी बनने की कृपा दीजिए, ताकि मैं लगन और मेहनत के साथ अपनी तैयारी पूरी कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, जब मैं थक जाऊं, तब मुझे नई शक्ति प्रदान कीजिए। जब मैं निराश हो जाऊं, तब मुझे आशा दीजिए। जब मुझे लगे कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, तब मुझे यह याद दिलाए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए और मुझे हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाए। हे प्रभु, मेरी परीक्षा की तैयारी को आशीष दीजिए। जो कुछ मैं पढ़ती हूं, उसे अच्छी तरह समझने और याद रखने की कृपा दीजिए। परीक्षा के समय मुझे शांति और आत्मविश्वास प्रदान कीजिए। मेरे मन से हर प्रकार का भय और घबराहट दूर कीजिए। मुझे सही उत्तर याद दिलाए और मुझे अपनी बुद्धि से भर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बाधा है जो मेरी उन्नति को रोक रही है, तो प्रभु अपनी सामर्थी शक्ति से उसे दूर कीजिए। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां मार्ग बनाइए। यदि किसी कारणवश मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो मुझे धैर्य और विश्वास प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपके समय की प्रतीक्षा कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरे माता पिता और परिवार के सदस्यों को आशीष दीजिए। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित रखिए। मेरे परिवार की आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। मेरे घर को अपनी शांति, प्रेम और एकता से भर दीजिए। हे प्रेमी पिता, मुझे केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि ऐसा हृदय भी दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। यदि मुझे सफलता मिले तो मैं घमंड न करूं, बल्कि आपकी महिमा करूं। यदि मुझे प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं निराश न हो, बल्कि विश्वास में स्थिर रहूं। हे प्रभु,
मुझे ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीवन जीने की कृपा दीजिए। यदि आप मुझे सरकारी नौकरी प्रदान करते हैं तो मुझे ऐसा सेवक बनाए जो लोगों की सेवा प्रेम, न्याय और सत्य के साथ करे। मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और मेरे द्वारा आपका नाम महिमामय हो। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपनी सभी चिंताओं, भय और भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई, आशा और उज्जवल भविष्य की हैं। इसलिए मैं धैर्य और विश्वास के साथ आपकी प्रतीक्षा करूंगी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरे लिए सही समय पर कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरे भविष्य को जानते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी योजनाएं मेरे लिए सर्वोत्तम हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा और अपनी नौकरी को आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे आशीष दीजिए और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने की कृपा प्रदान कीजिए। मैं ये प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगती हूं। आमीन।